हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 36वां वीडियो है। मैं आपको ये समझा रहा था कि आखिरकार मैनिपुलेटर हमारे साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो हमें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने सेल्फ स्टीम डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज के बारे में। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे नए चैनल को भी फॉलो कर लीजिए जिसका नाम है द नेकेड ट्रूथ। चैनल का लिंक देखो ऊपर आ रहा। मान लो कोई इंसान आपसे इनसिक्योर फील करता है, आपसे चिढ़ता है और जलता है, तो वो आपको नीचे गिराने के लिए पैसिव एग्रेसिव रिवेंज का सहारा ले सकता है। अब आपको पैसिव एग्रेसिव रिवेंज के बारे में समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई इंसान आपसे चिढ़ता है और वो आपको सफल नहीं होने देना चाहता, तो वो ये काम दो तरह से कर सकता है। पहला कि वो सीधे आप पर अटैक करे, मीन्स वो खुलकर आपके सामने आ जाए। लेकिन इसमें एक नुकसान है कि एक दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में वो खुद ही नुकसान उठा बैठे। इस प्रोसेस को बोलेंगे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और असर्टिव रेजोल्यूशन। वहीं अगर सामने वाला इंसान शातिर है, मैनिपुलेटिव है, तो वो दूसरे तरीके का यूज करेगा। वो सबसे पहले आपको यह एहसास दिलाएगा कि वो आपका भला चाहता है, आपका दोस्त है। इसके बाद जब वो आपका ट्रस्ट जीत लेगा, फिर वो आपकी जड़ें काटना शुरू करेगा। आपके कानों में ऐसी बातें डालेगा कि आप तनाव में रहने लगोगे। आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ावा देगा, आपको आइसोलेट करना शुरू करेगा और आपको मैनिपुलेट करना शुरू करेगा। इसके अलावा वो आपकी विल पावर को और सेल्फ स्टीम को भी खत्म करने की कोशिश करेगा। इन सब का रिजल्ट वही होगा जो मैनिपुलेटर चाहता था, यानी कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे। इसके बाद ये मैनिपुलेटर आपके प्रति सिंपैथी भी दिखाएगा और आपकी मदद भी करेगा, लेकिन मदद सिर्फ इतनी करेगा कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में सरवाइव कर पाओ, यानी कि उस मैनिपुलेटर से आगे ना निकल पाओ। इसे बोलेंगे पैसिव एग्रेसिव रिवेंज। उम्मीद है अब आपको इस शब्द का मतलब समझ आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अब हम इंसानों के सामने एक चुनौती आती है। चुनौती ये है कि ये जो नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ, सैडिस्ट और मैकियावेलियन होते हैं, वो आपसे किस बात को लेकर दुश्मनी मान लें और आपसे बदला लेने का सपना देखने लगें, ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आम इंसानों के साथ क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, तो अब आपको पता होगा कि मैंने ये सब उसके साथ गलत किया है, इसलिए इस दुश्मनी की शुरुआत हुई है, और सामने वाले को भी पता होगा कि उसके साथ आपने गलत किया है। मीन्स इस दुश्मनी की जानकारी दोनों ही पार्टीज को होगी। लेकिन इन मानसिक रूप से बीमार साइकोपाथ, नार्सिसिस्ट, सैडिस्ट और मैकियावेलियन के केस में मैटर बहुत अलग होता है। ये सब ऐसी चीजों पर आपसे दुश्मनी ले लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पहला उदाहरण, एक साइकोपाथ इसलिए आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है क्योंकि आप उस लड़की की तरह दिखती हैं जिस लड़की ने इस साइकोपाथ के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। दूसरा उदाहरण, आपके साथ काम करने वाला नार्सिसिस्ट और सैडिस्ट इंसान आपको इसलिए नुकसान पहुंचाने का सपना देखने लग सकता है क्योंकि एक मीटिंग में आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दी थी लेकिन उसकी तारीफ नहीं की थी। तीसरा उदाहरण, एक मैकियावेलियन आपके खिलाफ इसलिए साजिश कर सकता है क्योंकि उसे ये लगता है कि आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो और ज़्यादा मेहनती हो, इसलिए आप उससे आगे निकल जाओगे। चौथा उदाहरण, आपका नार्सिसिस्ट कजिन इसलिए आपके साथ खेल कर सकता है क्योंकि उसे ये लगता है कि आप उससे ज़्यादा काबिल इंसान हो, इसलिए आप उससे आगे निकल जाओगे, और अगर आप उससे आगे निकल गए तो दुनिया आपको ज़्यादा सम्मान देगी। तो सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उससे आगे ना निकल पाओ, भले ही आपके सफल होने से उस नार्सिसिस्ट कजिन की सफलता में भी चार चांद लग सकते हों, इसके बावजूद आपका नार्सिसिस्ट कजिन आपकी लाइफ तबाह कर सकता है, वो भी प्यार और लगाव की आड़ लेकर। काफी उदाहरण हो गए, अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। जब भी कोई इंसान आपके साथ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज के बारे में सोचता है, तो वो आपको वहां तक नीचे गिराने की कोशिश करता है जिसके बाद वो सुपीरियर फील कर सके। कहने का मतलब वो आपकी सेल्फ स्टीम और विल पावर को इतना नीचे गिरा देगा जिससे कि आप इनसिक्योर फील करने लगोगे। इसके बाद आप इस बिखरी हुई सेल्फ स्टीम और कमजोर विल पावर की वजह से वहां पहुंच जाएंगे जहां मैनिपुलेटर आपको पहुंचाना चाह रहा था। और इन सब के लिए मैनिपुलेटर कई काम कर सकते हैं।
पहला कि आप पाओगे कि उनके ज़बान से निकले शब्दों में आपके खिलाफ डिसगाइज्ड वर्बल हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। डिसगाइज्ड वर्बल हॉस्टिलिटी का मतलब है कि जनरल तरीके से देखने में ये लगेगा कि मैनिपुलेटर आपकी तारीफ कर रहा, लेकिन उस तारीफ में नफरत का भाव छुपा होगा। दूसरा काम मैनिपुलेटर ये करते हैं कि आपके सामने आपके लिए तो अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप नहीं होगे, यानी कि आपकी पीठ पीछे, वो आपके खिलाफ नेगेटिव गॉसिप को बढ़ावा देंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि वो आपकी गलतियों को पकड़ने के मामले में बहुत आगे होंगे। कहने का मतलब वो आपको लेकर हैबिचुअली क्रिटिकल होंगे। चौथा काम ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेटर आपकी थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को और आपके कंट्रीब्यूशन को बड़े ही सातिर तरीके से इनवैलिडेट करते रहेंगे। और ऐसा वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकते और साथ ही वो आपकी सेल्फ स्टीम और विल पावर को भी खत्म करना चाहते हैं। जो मिजरेबल लोग होते हैं वो इसलिए आपके खिलाफ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकते, बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी। जैसे जो नार्सिसिस्ट होते हैं उन्हें ये लगता है कि दुनिया उनके चारों तरफ घूमती है, या फिर जहां वो खड़े हो जाते हैं वहीं महफिल सज जाती है। तो जब ये नार्सिसिस्ट टेंशन में होगा, मिजरी में होगा, तो ये अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं देख सकता। फिर वो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सहारा लेकर आसपास के लोगों के दिमाग में टेंशन पहुंचाना शुरू कर देगा। वहीं जो सैडिस्ट होते हैं वो किसी को भी खुश नहीं देख सकते, तो अगर कोई इंसान इन्हें खुश दिखा तो ये अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही सामने वाला इंसान दुखी होता है, ये सैडिस्ट खुश हो जाएगा। अब डिसगाइज्ड हॉस्टाइल ह्यूमर क्या होता है, इसे भी समझ लो। जो लोग आपके साथ पैसिव एग्रेसिव रिवेंज की कोशिश करते हैं वो आपके साथ डिसगाइज्ड हॉस्टाइल ह्यूमर का भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर वो मजाक में कोई बात बोलेंगे, इसके बाद आसपास के सभी लोग हंस पड़ेंगे, लेकिन जो भी वो बात बोलेंगे या जो भी वो मजाक करेंगे उसमें आपके खिलाफ हॉस्टिलिटी यानी कि नफरत नजर आएगी, या फिर वो उस मजाक के जरिए आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और जब कभी आप सामने वाले इंसान को कन्फ्रंट करोगे तो वो आपसे बोलेगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, ये लोग किसी भी बात का मजाक बना सकते हैं, आपकी एजुकेशन का, आपके सोशल बैकग्राउंड का, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, आपकी लाइफ चॉइसेस का, आपके लाइफ स्ट्रगल का, आपके जेंडर का, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का, या फिर किसी और बात का। और हाँ, ये जो डिसगाइज्ड हॉस्टाइल ह्यूमर होता है, इसका यूज आपके साथ आपके वो दुश्मन नहीं करेंगे जो खुले तौर पर आपके दुश्मन हैं, बल्कि ये वो लोग करेंगे जो आपके खिलाफ नफरत और जलन से भरे हैं लेकिन आपके अपने बने हुए हैं। अब ये भी समझ लो कि जो भी बातें मैंने अभी तक बताई वो सब आखिरकार ये मैनिपुलेटर करते क्यों हैं। इसका जवाब है कि मैनिपुलेटर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं और ये अपनी टॉक्सिक साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए और आपको नीचे गिराने के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोसाइटी को ऑपरेट करने वाली ताकतें ऐसे ही इंसान चाहती हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड पीपल्स। लेकिन मेरा काम है इस पूरे ट्रैप को एक्सपोज करना और आपको ये बताना कि ये मकड़ जाल काम कैसे करता है। और हाँ, अभी तो बस बेसिक्स ही बता रहा, अभी बहुत कुछ है बताने को। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है, इसलिए शायद इसको आगे बढ़ने में टाइम लग रहा। अगर मैं भी किसी नाली में लेटने वाले वीडियो बनाता तो शायद अब तक लाखों फॉलोअर्स भी हो चुके होते। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।